So here we divide into n equal part. This one is a 5 7 by 5 pi by 4. Okay, this is a 5 pi by 4. So 5 pi by 4, and then we have here here. एक minute, I will choose the color. So it is, we have here a 5 pi by 4, and then here we have the 7 pi by 4. So these are the terms. That means ये जो है वो, who is that? This is the tangent. So this is the tangent of the this first quadrant into two part, second quadrant into two part, third quadrant into two part. So कितना आया? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ. इसको सेक्टर कहते हैं. इट इज कॉल्ड द सेक्टर. ओके. सो ये जो है ये दिस टू दिस, वन सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर, फोर्थ सेक्टर, फिफ्थ सेक्टर, सिक्स सेक्टर, सेवंथ एंड एट सेक्टर. तो हम लोगों ने क्या किया, जो दिया है उसको डिवाइड किया. कितने, हर क्वाड्रेंट को कितने में डिवाइड करना है? एन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. सो एन इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप, पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने सर्कल निकाला ऑफ रेडियस ए. उसके बाद में हम लोगों ने क्या फिक्स किया कि जो हम लोगों को क्या दिया है, उन्होंने कितने एन की वैल्यू दी है. सो जो जितने एन की वैल्यू दी है उतने हम लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू जो दी है, तो एन की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, तो उतने हम लोगों को पेटल्स मिलेंगे. अगर एन ऑड रहेगा तो सेम पेटल मिलेंगे, अगर इवन रहेगा तो डबल पेटल मिलेंगे. अभी तीसरी चीज जो करनी है कि हम लोगों को लूप कहाँ से स्टार्ट होगी. ओके, हाईएस्ट पॉइंट. सो यहाँ पे दिया है, अगर आर इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा का इक्वेशन रहेगा, तो फर्स्ट लूप is drawn along theta is equal to पाई बाई टू अपॉन एन. यानी कितना हो गया, पाई बाई टू अपॉन एन. सो इट इज सेम एज द इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा. दैट मीन्स ये रहा पाई अपॉन टू एन. ओके, सो पाई अपॉन टू एन. अगर अभी बोला था n इज इक्वल टू हमारे पास टू रहेगा, अगर n इक्वल टू टू है तो हम लोगों को पहली लूप कहाँ से चालू करेंगे, n इक्वल टू टू. n इक्वल टू टू यानी पाई बाय फोर. सो ये हो गया पाई बाय फोर. तो फर्स्ट लूप वी स्टार्ट विद द पाई बाय फोर. ओके, तो ये रहा पाई बाय फोर. फर्स्ट लूप स्टार्ट विद द पाई बाय फोर. क्या बोलेंगे, अगर हम लोग ये देखेंगे ना, एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा तो पता चलेगा कि ये क्या होता है. दूसरी चीज, एन इवन है तो मुझे डबल लूप मिलेंगे. ओके, अगर डबल लूप मिलेंगे, अगर एन इवन रहता है तो हम लोग लूप कैसे ड्रॉ करेंगे, वी आर ड्रॉइंग अ लूप इन अ टू सेक्टर consecutively from theta is equal to 0 to theta is equal to pi. यानी इनका कहना क्या है कि अगर ये है n इक्वल टू टू है, हम लोगों को ये आ गया, अगर ए हम लोगों ने सर्कल डाल दिया ए के लिए वैसे, तो पहली लूप कहाँ से आएगी, यहाँ से. ये रहा पाई बाय फोर. ओके, ये पाई बाय फोर में हम लोगों ने डाल दिया पहला ये टर्म्स. ओके, तो पहली लूप हम लोगों को यहाँ से मिलेगी. तो ये रहा पहला लूप. ये ऐसे यहाँ पे गोल रहना चाहिए और पेटल जैसे ये. और उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम लोगों को एन इवन है तो टू ड्रॉ लूप इन टू सेक्टर, ये सेक्टर एक ये सेक्टर, दोनों में. हाँ, सेक्टर कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम, ये सेक्टर में करेंगे, फिर वापस अगले सेक्टर में, ये इसमें होगा. ये एक भी सेक्टर खाली नहीं जाना चाहिए. फिर ये रहेगा, इधर भी एक लूप आएगी, फिर ये रहेगा, इधर भी लूप आएगी. हर एक इसमें एक भी सेक्टर खाली नहीं जाना चाहिए. देखो कितने 8 सेक्टर, इधर लूप है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, पांचवे में, 6 6 7 और 8, हर जगह लूप है. ओके, यानी पहले क्या करना है, हम लोगों को सर्कल निकालना है, फिर क्या करना है, हम लोगों को लूप ये डिसाइड करनी है. लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एन अपॉन एन पाई बाई टू अपॉन एन, यानी पाई अपॉन टू एन से स्टार्ट करेंगे. फिर अगर एन इवन रहेगा तो हर एक सेक्टर स्टार्ट करने के बाद हर एक सेक्टर में एक क्या रहेगा, लाइन लूप रहेगा. फिर अगर n is odd है तो draw loop in a two sector, alternately keeping two sector between the loop vacant. तो हम लोगों को n इक्वल टू थ्री है, सपोज n इक्वल टू थ्री है तो क्या करेंगे, ये तीन में डिवाइड करेंगे. ओके,
सो अगर ये 3 में डिवाइड होता है n इक्वल टू 2 के लिए, ये एक ये रह गया n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 एक, ये 2 और ये 3। अभी ये डिस्टेंस ठीक इक्वल चाहिए हम लोगों को, 1, 2 और 3। ये मुझे इस पे ड्रॉ करना ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऐसे 1, 2 और 3, और ये रहा 1, 2, हो गया 3। तो मैंने क्या किया है, मैंने ज़्यादा ही ये किया है, तो ये मैं रब कर देती हूँ वापिस, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये करेंगे। ओके, तो इसमें क्या आएगा, ये वाला ये एक एक्सिस, और ये यहाँ पे 0 और यहाँ पे π/2 रहेगा। क्लियर? सो यहाँ पे हम लोग कितने लूप ये करेंगे, ये π/2, तो यहाँ पे दो, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये एक और ये एक, कौन से 3 इक्वल्स, देखो 1, 2 और 3 इक्वल पार्ट में होगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 टू π/2 मुझे डिवाइड करने 3 में, तो 0 टू π/2 डिवाइड करेंगे 3 में, तो हम लोगों को ये आएगा, इट इज π/6। π/6 आएगा तो क्या होगा, सो ये रहा π/6, ये π/6 है, फिर ये π/6, ये π/6 प्लस π/2, π/6 यानी 2π/6, तो ये π/3। सो यहाँ पे ये टर्म्स आएगी, फिर ये भी यहाँ पे 2 लाइन आएगी, 1 और 2, यहाँ पे 2 लाइन आएगी, 1 और 2, यहाँ पे 2 लाइन आएगी, 1 और 2, और प्लस π/6 प्लस π/6 प्लस π/6 करके ये सब पूरा निकलेगा। और ये क्या है हमारा, ये पाई है, राइट, और ये क्या है 2π। अभी हम लोगों को क्या करना है कि स्टार्ट कहाँ से होगा, π/6 के लिए। हाँ, ये सर्कल निकाला है इस यहाँ पे, ये सर्कल है π/6। π/6 में उन्होंने क्या बोला है, ये पहला लूप रहेगा इधर, फिर 2 छोड़ना, 1 और 2 छोड़ दो, फिर एक लूप निकालो, फिर 2 छोड़ना, 1 और 2 छोड़ दो, फिर उसमें बाद में जो लाइन आएगी उसको सर्कल निकालना, फिर 1 और 2 को छोड़ना, बस हो गया। एक हम लोग क्या करेंगे, 2 सेक्टर में लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 सेक्टर वैसे ही वेकेंट छोड़ेंगे, 2 सेक्टर में लाइन डालेंगे, 2 सेक्टर वेकेंट। ये दोनों के लिए करना है, कॉस एन थीटा के लिए भी है और कॉस साइन एन थीटा के लिए भी है। सिर्फ दोनों में फर्क इतना है कि अगर ये कॉस एन थीटा है, तो हम लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना है लूप, इट इज π/2 अपॉन एन, यानी π/2n। अगर ये r इज इक्वल टू कॉस एन थीटा में है, तो अवर फर्स्ट लूप इज ड्रॉ अलोंग थीटा इज इक्वल टू 0। बाकी तो सेम है, बाकी तो ऊपर वैसे ही करना है। अगर n इवन है तो हर एक सेक्टर में लूप आएगी, अगर n ऑड है, दो मिलके एक लूप, 2 सेक्टर मिलके एक लूप आएगी, इतना ध्यान में रखो। फिर उसके बाद में आगे नेक्स्ट 2 सेक्टर में एक लूप आएगी, उसके बाद में 2 सेक्टर में एक लूप आएगी। अगर एक n ऑड है तो एक सेक्टर में 2 सेक्टर में एक लूप आएगी, उसके आगे वाले 2 सेक्टर वेकेंट रहेंगे, उसके आगे वाले 2 सेक्टर में एक लूप आएगी। ओके, तो ये एक लूप आएगी। तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया टर्म्स। ओके, क्या क्या किया हम लोगों ने, पहले आर एक सर्कल ड्रॉ किया, आर इज इक्वल टू ए, फिर बाद में उसको एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हर एक क्वाड्रेंट को। फिर उसके बाद में क्या किया हम लोगों ने कि जो एन क्या दिया है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। फिर फर्स्ट अगर साइन रहेगा तो लूप स्टार्ट फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू π/2 अपॉन एन, यानी π/2n। अगर एन इज आर इज इक्वल टू ए कॉस एन थीटा रहेगा तो थीटा इक्वल टू 0 से लूप स्टार्ट होगी। ओके, और फिर बाद में हम लोगों ने आर इज इक्वल टू अगर माइनस ए आता है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा 180 में। ओके, अगर π/2 को 0, आर इज इक्वल टू 0 को, थीटा इज इक्वल टू 0 को माइनस ए आता है, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो पाई के एग्जैक्टली अपोजिट। So means radial distance to be taken in the opposite direction. Okay, if theta is equal to π/2 में r is equal to माइनस से आता है, तो π/2 के exactly opposite कौन है, 3π/2। तो r is equal to a हम लोग वहां पे ड्रॉ करेंगे बस।
बस। तो हम लोगों को क्या करना है, सिमेट्री करना है, पोल एग्जिस्ट है कि नहीं करना है। सिमेट्री भी हम लोग एक्स और वाई एक्सिस में, उसमें भी कॉस रहेगा तो सिमेट्री इनिशियल लाइन, और साइन रहेगा तो सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस, राइट। फिर थीटा इज इक्वल टू, हम लोग पोल फाइंड आउट करना है, पोल भी आपको मालूम है दोनों में रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट एट पोल फाइंड आउट करेंगे, फिर रीजन। ओके, अभी एक क्वेश्चन ड्रॉ करके देखते हैं। दे आर गिवन आर इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। सो व्हाट इज दैट, कॉस यानी इनिशियल लाइन में सिमेट्री 100%, सो वी कैन डायरेक्टली राइट सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन, क्योंकि कॉस है, कॉस का इनिशियल लाइन और साइन का वाई एक्सिस, यानी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। अभी हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज गिवन cos 2 थीटा, राइट। सो 2 इज इवन, तो मुझे 4 लूप मिलेंगे। और यहाँ पे पोल, पोल क्या है कि 2 थीटा इज इक्वल टू, मुझे अगर मैंने पाई बाई 2 किया तो आई गेट आर इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, आई गेट आर इक्वल टू 0। पोल एग्जिस्ट, आराम से लिख दो पोल एग्जिस्ट, नो नहीं, अगर ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यू से दैट पोल एग्जिस्ट। टेंजेंट एट पोल आर इक्वल टू 0 करो, तो ए कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, यानी कॉस थीटा कब 0 आता है, जब 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, मुझे 0 टू 2 पाई तक ही चाहिए। ओके, सो इट इज पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, उसके आगे तो 2 पाई के आगे चला जाता है। ये तो किया हम लोगों ने। अभी मुझे चाहिए रीजन। रीजन क्या है, ड्रॉ अ सर्कल। पहले मैंने क्या बोला कि आप एक सर्कल ड्रॉ करें विथ रेडियस r इज इक्वल टू a। फिर अगर n कितना है, देखो n कितना है, 2 है, तो मुझे कितने लूप मिलने चाहिए, इक्वल 4 लूप मिलने चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड क्वाड्रेंट ऑफ n इन इक्वल पार्ट। तो हर कितने पार्ट में n इक्वल टू 2, तो 0 टू पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 करो, कितना आएगा, पाई बाई 4 आएगा। सो मुझे कितना है, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7, मैंने कितने में ये सेक्टर बना दिए। ओके, अभी क्या करना है, तो देखो यहाँ से आराम से कि पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 आर टेंजेंट हियर, सी हियर, ये सब कौन है, टेंजेंट है। ओके, नाउ एज n इज इवन, तो आई गेट 2 कॉन्जिक्यूटिव सेक्टर। लूप कहाँ पे है, 2 कॉन्जिक्यूटिव सेक्टर में रहेगा, यानी हर एक लाइन को लूप रहेगा, उसके आगे की एक लाइन छोड़ दो, उसके आगे की एक लाइन को लूप रहेगा। कैसे, अभी 2 सेक्टर मिलके एक लूप, आधा आधा पेटल एक सेक्टर में, दूसरा पेटल दूसरे सेक्टर, उसके बाजू के सेक्टर में रहेगा। अभी आप ध्यान से देखो, हम लोगों ने क्या बोला है कि अगर कॉस रहेगा तो पहली लूप कहाँ से स्टार्ट होगी, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, यानी ये यहाँ से स्टार्ट रहेगी ये वाली। ओके, तो पहली लूप यानी थीटा का पेटल जो आएगा तो वो कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा यहाँ पे, यहाँ ग्रेटर वैल्यू। ओके, ये अगर ये देखो आपको जो आएगा, ये जितने लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किए उतने नंबर यहाँ पे थीटा लिख दो और उसके करस्पॉन्डिंग आर सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी क्या बोला उन्होंने, थीटा इज इक्वल टू n पार्ट लिया, फिर थीटा कहाँ से चालू होगी, यहाँ से चालू होगी, तो पहली लूप यहाँ से आएगी। ओके, फिर ये 2 सेक्टर, फिर उसके आगे की लूप कहाँ से आएगी, दूसरे 2 सेक्टर में, ये रहा दूसरा सेक्टर, फिर आगे की लूप ये 2 सेक्टर में आएगी, ये रहा तीसरा सेक्टर। ओके, और आगे की लूप दूसरे 2 सेक्टर, और ये रहा नेक्स्ट सेक्टर। हो गया, तो ये रहा अपना लूप। 0 से स्टार्ट करना है, इतना ध्यान में, 0 से स्टार्ट करना है, यानी ये पेटल है, ये 0 को, उसका आउटर एज 0 को टच होना चाहिए। फिर क्या, अगर इवन है तो हम लोग क्या करेंगे, ये लूप 2 सेक्टर मिलके, एक और 2 सेक्टर, ये 2 सेक्टर है, ये दोनों सेक्टर मिलके एक लूप, फिर उसके आगे के 2 सेक्टर मिलके दूसरी लूप, उसके आगे के 2 सेक्टर मिलके तीसरी लूप, उसके आगे के 2 सेक्टर मिलके चौथी लूप। अगर सपोज n ऑड रहेगा, तो n ऑड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज r इज इक्वल टू a cos 3 थीटा, बाकी तो समय सिमेट्री, इनिशियल लाइन, पोल है, कहाँ पे है, पुट r इक्वल टू 0, सो 3 थीटा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, 9 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। मुझे कहाँ तक लेना है, 360 तक। इसके आगे आगे क्या आएगा,
ये तो ऑड नंबर है, सो 7, 9, 11 के बाद 13 पाई बाई 6 आएगा। मैंने मेरे लिए क्या किया, यहाँ पे डिग्री लिख दिए, इसका मतलब ये 30 डिग्री, 90 डिग्री, 150, 20, 210, 270, 360 और 330। उसके 330 के बाद प्लस 30 करेंगे तो क्या आएगा, 360 आ जाएगा। यानी इतने इतने टेंजेंट हमारे पास है। ओके, अभी मैंने क्या किया, ये सब टेंजेंट ड्रॉ किया। एक्चुअली ये टेंजेंट ही ये लूप के जो है ना n इक्वल टू 3, तो ये हम लोगों को मिलते हैं 3। देखो पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 2, then 3, 2 pi by 3, then 5 pi by 6, pi, then 7 pi by 6, 4 pi by 3, 3 pi by 2, 10 pi by 6, 11 pi by 6 और ये रहा हमारा 0। ओके, यानी 2 पाई ये आ गया। अभी हम लोगों ने क्या बोला, पहले ये ड्रॉ कर दो, क्या ड्रॉ करना है हम लोगों को, ये सर्कल ड्रॉ किया सर्कल ड्रॉ। इन्होंने क्या कहा है कि अगर n3 है तो मुझे 3 ही लूप आएंगे, अगर ये कॉस है तो मेरी पहली लूप कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, यानी 0 के आजू बाजू वाले सेक्टर तो पैक हो गए। तो मैंने क्या किया, इसको सर्कल, प्लीज इमेजिन दिस इज सर्कल। सर्कल तो पहली लूप कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, तो आई विल चूज डिफरेंट कलर। सो ये पहली लूप हो गई यहाँ पे, ये 0 के यहाँ पे पहली लूप आ गई। ओके, फिर उसके बाद में क्या करना है, 2 सेक्टर मुझे वेकेंट करने हैं। मुझे ये 2 सेक्टर नहीं चाहिए, अभी ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो तीसरी लूप, दूसरी लूप कहाँ पे आएगी, ये नहीं, तो तीसरी लूप ये आएगी, इधर और इधर आएगी, राइट। फिर इधर भी नहीं आएगी लूप, इधर भी नहीं आएगी, फिर किधर आएगी, इधर और इधर आएगी, फिर इधर भी नहीं आएगी। 2 सेक्टर छोड़ के लूप बनानी है 2 सेक्टर में। मुझे ये पता है कि कॉस अगर रहेगा तो पहली लूप कहाँ पे आएगी, 0 पे आएगी, तो ये फिर 0 पे आएगी, फिर उसके बाजू वाले देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये सेक्टर में रहेगी लूप। एक मिनट, आई विल चूज द कलर सो यू इजीली गेट इट। ओके, तो ये सेक्टर, हाँ, और ये सेक्टर में लूप रहेगी, और कहाँ पे नहीं रहेगी, आई विल, ये में रहेगी, ये में रहेगी, इसमें नहीं रहेगी, फिर इधर रहेगी, इधर रहेगी, फिर ये 2 सेक्टर में रहेगी, इधर रहेगी, इधर रहेगी, इधर इन 2 सेक्टर में नहीं रहेगी। ओके, तो ये टर्म्स है, ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर हमारे जितने लाइन से उतने लाइन लिखो, मुझे क्या आएगा, जी A0 माइनस A0, A0 माइनस A0, A0 माइनस A0। फिर ड्रॉ द लूप स्टार्टिंग विथ वेयर, स्टार्टिंग विथ हियर फ्रॉम दिस 0। ओके, प्लीज ड्रॉ प्रॉपरली, हाईएस्ट पॉइंट इज 0 इज इक्वल टू a। देखो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू a, 0 थीटा इज इक्वल टू 0, आई विल गेट r इज इक्वल टू a विच इज अ मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, सो ये फिर इन दोनों में नहीं आएगी, इधर आई, फिर इन दोनों में नहीं आएगी, फिर इधर लूप आएगी, फिर इन दोनों में नहीं आएगी। सो दिस इज आवर इक्वेशन फॉर, दिस इज फॉर द कॉस। अभी साइन के लिए क्या है, साइन 2n, साइन के लिए सिमेट्री वाई एक्सिस। ओके, फिर पोल है ना, पोल है कितना, 0 पे, सो पुट r इक्वल टू 0, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एक्सेट्रा, यानी थीटा कितना हुआ, 0 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई, यानी 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। इसका मतलब रीजन क्या होगा, पहले एक सर्कल ड्रॉ करो ऑफ रेडियस r, फिर n इक्वल टू 2 है तो कितना लूप मिलेंगे, 4 लूप मिलेंगे। तो डिवाइड ईच क्वाड्रेंट इनटू 2 पार्ट्स, तो ये रहा हमारा क्वाड्रेंट हम लोगों ने किया है। ये 1 2 2 2, हर एक क्वाड्रेंट 2 2 में डिवाइड किया है। फिर n इज इवन, यानी आई गेट द 4 लूप, और ये जो है ना 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2, ये हमेशा हमको क्या मिलेंगे, ये वाले मिलेंगे टेंजेंट, ये टेंजेंट रहेंगे। ओके, अभी उन्होंने क्या कहा है कि पहली लूप कहाँ से स्टार्ट होगी, फर्स्ट लूप इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, इट इज पाई बाई 2 डिवाइड बाय n। किसके लिए, साइन के लिए, दो तो क्या है, पाई बाई 2 बाई 2 दैट मीन्स पाई बाई 4। सो फर्स्ट लूप चालू होगी हमारी पाई बाई 2 को। ओके,
तो सॉरी पाई बाय 2 कहाँ पे गया, ये पाई बाय 4 को फर्स्ट लूप चालू होगी पाई बाय 4। हमको टेंजेंट पाई बाय 4 नहीं है, 0 है और पाई बाय 2 टेंजेंट है। तो पहली लूप कहाँ पे रहेगी, पहली लूप हमको यहाँ पे रहेगी। ओके, अभी उसके बाजू का सेक्टर, ये 2 सेक्टर तो हो गया ना, अभी इवन है यानी हर एक सेक्टर में एक कर्व का पार्ट रहेगा। तो इधर भी है, फिर इधर भी है, फिर इधर भी है। सो ये भी आ गया, ये दूसरी लूप, ये तीसरी लूप और ये चौथी लूप। अभी ये सर्कल में आना चाहिए हमारा। ओके, तो ये देखो आ गया हमारा। ये पहली लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहली लूप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये पॉइंट पे, ये फर्स्ट लूप स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर उसके बाद एक व्हाट इज ये सेक्टर, जो पॉइंट जो हम लोगों को ये टेंजेंट नहीं, जो लाइन है पाई बाय 4, तो उसके बाजू में वो क्या किया उन्होंने, डिवाइड किया है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो यहाँ स्टार्ट यानी उसके आजू बाजू में स्टार्ट, फिर उसके बाजू में, फिर बाजू में, फिर बाजू में। सो ये वाला अभी सपोज हमारे पास रहेगा तो ये तो ये रहा हमारा इक्वेशन रोज पेटल का। अभी आप दूसरे n=2, n=3 करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यू कैन ड्रॉ द रोज पेटल कर्व। अगर n=3 रहता तो ये 3 में डिवाइड होता, यानी पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2। तो पेटल स्टार्ट होगा, इट इज पाई बाय 6 से। सो पाई बाय 6 उसके बाजू में ऑड रहेगा तो 2 सेक्टर में कर्व स्टार्ट, कॉस रहेगा तो 0 के आजू बाजू में रहेगा सेक्टर में, और साइन रहेगा तो पाई बाय 2 के में रहेगा। ओके, तो जहाँ पे सेक्टर है उसके 2 सेक्टर में ड्रॉ किया, तो ऑड रहेगा तो उसके आगे वाले 2 सेक्टर वेकेंट रहेंगे, फिर उसके आगे वाले 2 सेक्टर में रहेगा, फिर उसके आगे वाले 2 सेक्टर वेकेंट रहेंगे, ऐसे कंटिन्यू रहेगा। ओके, थैंक यू। अगर कुछ डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करना। ओके, थैंक्स।